बड़ा भयावह संसार है। जो विषयों का सेवन करने वाला मन है वो ये अनुभव नहीं होने दे रहा इस भयावह जगत का। नहीं तो आप भजन में बैठिए, फिर देखिए आपको मन कैसे भय दिखाता है। जब आप ईमानदारी से भजन करेंगे तब असली में आपको मन का स्वरूप समझ में आएगा कि मन है क्या। ये मृत्यु का भय उपस्थित कर देता है, क्योंकि निर्विषय निसंकल्प हुए बिना भगवत प्राप्ति होती नहीं। तो निर्विषय निसंकल्प के लिए बार बार चित्त वृत्ति को शरीर संसार से हटाकर जब हम परमात्मा चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगाते हैं तो मन निर्विषय होने लगता है। ये घबराहट पैदा कर देता है। ऐसे ही बिना किसी प्रयोजन के भय, घबराहट, विशेष चिंता, विशेष क्लेश, ऐसा लगता है चारों तरफ अंधकार है, कोई हमें आश्रय देने वाला नहीं। बड़ा भयमयी स्थिति आ जाती है। जब कोई ईमानदारी से भजन करता है तब की बात कह रहा हूं। बैलेंस बना के भजन करने वाली बात अलग है कि थोड़ा विषय सेवन भी होता रहा, थोड़ा भजन भी कर लिया, वो मन राजी है, इतने में तुम्हें पटक देगा। उसे पता है कि मेरे बल में कोई कमी नहीं होने वाली इसके भजन से। लेकिन जब आप निर्विषय होकर भजन में लगते हैं तब वो घबरा जाता है मन, फिर वो घबराहट पैदा। ये अनुभव की बात कह रहे हैं, ये अपनी छाती की बात कह रहे हैं। यदि आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना है तो इस बात को देखो। जो हमने मन को पढ़ा है, मन को, जो हमने मन को देखा है, जो हमने मन की सुनी है, जो हमने मन का अनुभव किया, वो आपको बता रहा हूं। अपने मन का भयभीत कर देता है। फिर विचार किया, क्या भगवत भजन करने वाले की ये स्थिति अनिवार्य है? क्या प्रभु इसके बिना आगे नहीं बढ़ा सकते? तब आया विचार कि ये अनिवार्य है, क्योंकि इसी स्थिति में संपूर्ण शरणागति होती है। सच्ची माने, ये हृदय की बात कहता हूं। इतनी नीरसता, इतनी उदासीनता, इतनी खिन्नता, जब मन को मरना होता है ना, तो उसके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है भगवत विधान से, उसको कहीं ठौर नहीं मिलता। कहीं, किसी ग्रंथ में, किसी पंथ में, किसी दृश्य में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कहीं नहीं। एक विशेष खिन्नता, एक विशेष उदासीनता। तब अंदर से उतराहि माम प्रभु, मुझे उबारो। ये अंदर की बात। एक होता है बाहर की विपत्ति से उबारो, एक होता है अंदर का। संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, अंधकार ही अंधकार, जिधर दृष्टि डाले अंधकार ही अंधकार। अगर एक कोई रास्ता दिखाई देता है तो हरि शरणम, हे प्रभु, हे करुणा में प्रियालाल। अब सब, तब उसको मार्ग नजर आता है जहां से हम प्रियालाल तक पहुंचते हैं। ये अंदर की बात है। यदि वास्तविक आप भजन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप ईमानदारी से संपूर्ण दिनचर्या ठीक ठीक निर्वाह कर रहे हैं, पर आपका मन बहुत गंदा चिंतन करता है। ये जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये अपने हृदय की बता रहे हैं। साधक वहां घबराने लगता है कि बिल्कुल हम गंदे आचरण नहीं कर रहे, बिल्कुल हमें आवश्यकता भी नहीं है, मुझे प्रभु को रिझाना है, लेकिन ये सब क्यों आ रहा है? बहुत परेशान होने लगता है। मुझे आवश्यकता, मन को दिखाया जाता है, देखो ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, ये चाहिए। जब उसको वस्तु दो तो कहता है नहीं चाहिए, और जब भजन में बैठो तो वो वही चिंतन करता है। तब ये पकड़ में आई बात कि आखिरकार ऐसी क्यों स्थिति आ रही है? पूर्वाभ्यास के कारण मन का राग उन विषयों में था, अब है नहीं। अब मन भी राजी हो रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभु की तरफ, पर पूर्वाभ्यास विषयों में भागने का भी उसका बना हुआ है। रुचि नहीं रह गई, पर वो अभ्यास के कारण भागता है, रुचि नहीं रह गई। घबराओ मत, जैसे उसकी रुचि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ऐसे भागना खत्म होता चला जाएगा। एक दिन वो निर्विषय होकर, पंगु होकर श्री श्यामा श्याम के चरणों में अविचल वास करेगा। सावई मना कृष्ण पदारविंद। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही घबराहट पैदा होती है। ये अंदर की बात कह रहा हूं, पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा। ऐसी घबराहट पैदा होती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। अब उसे प्रियालाल के श्री चरणों का कोई सुख तो मिला नहीं, विषय में अब रुचि रह नहीं गई,
कोई अंदर से पकड़ आ नहीं रहा बात। अब वो उस समय जो घबराहट होती है वो मन के मरने की दशा होती है। मन ही मार तन हार के वृंदावन में गाज, मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। यही साधक घबरा जाता है और विषय सेवन करने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां साधक घबरा जाता है और वो विषय प्रपंच, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के गुण दोष देखना, या शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी भी विषय को स्वीकार, जहां विषय स्वीकार किया तहां मन में दोष पैदा हो गया। हर्ष रूपी दोष पैदा हुआ, वो उदासीनता गई। जहां वो उदासीनता गई तो जो मार्ग मिलने वाला था भगवत प्राप्ति को, फिर वहीं रुक गया। अब साधक सोचता है कि चलो किसी तरह जिए, बस ये बहुत बड़ी कमी आ गई। ये बहुत ध्यान देने का विषय है। प्रार्थना है इसे तर्क शून्य होकर के स्वीकार किया जाए। इसलिए हम एक एक वृत्ति को निर्विषय करने, हमारी साधना यही है। देखो, बाहर की जितनी चेष्टाएं हैं वो अंतर्मुख होने के लिए हैं। हम बाणी पाठ कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, इन सब का फल ये है कि हमारा चित्त जो है किसी भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राकृतिक भोगों में ना जाकर शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रियालाल की तरफ हमारा मन जाने लगे, हमारा चित्त जाने लगे। ये हमारी साधना का उद्देश्य है। यदि हमें ये हुआ कि 4 घंटे हमने वाणी पाठ कर लिया, 4 घंटे हमने नाम जप कर लिया, भाई इतना कर तो लिया, अब घंटे 2 घंटे हम विषय सेवन कर लेते हैं, थोड़ा मौज मस्ती भी चाहिए। एकदम मन को मार दिया, ऐसा क्या हर समय माले लिए हैं, हर समय उदासीन बैठे हैं, मुंह हिल गए, ये नहीं होना चाहिए। घंटा 2 घंटा तो समझ लो ये बहुत घातक बात है। साधक कितनी देर हम क्यों हंसे, किससे हंसे, क्या मिले, वो हमारे हृदय की जलन को शांत कर पाएगा और बढ़ा देगा और बढ़ा देगा। तो सच्ची मानिए, बहुत सावधान, जब चढ़ाई पे हो मन ना, तो उस समय साधक बहुत सावधान रहे। बिल्कुल मन उस समय घबराहट में होता है, एकदम मन को लगता है कोई तो मुझे सहारा दे दे, उसी समय और बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओ। वो मरने जा रहा है, अर्थात वो निर्विषय होने जा रहा है, वो प्रियालाल के योग्य बनने जा रहा है। बिल्कुल साधक उसी समय खड़ा हो जाए, ढिलाई होने की जरूरत नहीं, रोने का मन करेगा। ऐसा लगेगा कोई ऐसा हो जिसके हम बाजुओं में अपना सर रख के रोते हुए अपनी बात कह सके कि मेरा कोई नहीं। बड़ी विचित्र दशा होती है, ये हम अंदर की बात कहते हैं। मन विकल होता है, कोई तो हो यार, सृष्टि में कोई तो अपना हो जिसे मैं अपना, ये चाल है मन की। मन कहता कोई तो अपना हो ना। अब वो मन जो अपनापन चाह रहा है वो जिंदा रहने के लिए, वो मरना नहीं चाहता। अरे इतने सुंदर युगल सरकार, इतनी सहचर्या, तुझे इतना नहीं दिखाई दे रहा कि ये तो तरस रहे कि तू मेरा बन जा, और तू अभी कह रहा है कि मेरा कोई तो अपना पल हो जाए। ये चाल है मन की, फंसाने की चाल है। सावधान रहे साधक, उसी समय और कड़ा हो जाए, उदासीन हो जाए, और अब इसके बाद जो धरा आएगी, नाच पड़ोगे, नाच पड़ोगे। बिल्कुल विश्वास मानना, फिसलना नहीं। ऐसी महामहिमामय स्थिति आएगी, सारा जगत भगवत स्वरूप अनुभव आने लगे। तब हमारा विषय चिंतन होगा ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में जिधर दृष्टि जाएगी अपना प्रीतम खड़ा मुस्कुराता नजर आएगा। ये स्थिति आ जाएगी।